दोस्तों पैशन प्रो है मेरे सामने। गाड़ी के अंदर जो है करंट की दिक्कत आ रही थी, उसको ठीक किया गया है। सिर्फ आगे वाइजर और वायरिंग से प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हमने बिल्कुल ठीक कर दिया है। लेकिन फिर से आज की इस वीडियो में आपको बताता चलूँगा, हीरो की स्प्लेंडर हो या फिर सिटी डीलक्स या फिर HF डीलक्स या फिर पैशन प्रो या फिर आई स्मार्ट या फिर होंडा की चाहे शाइन क्यों ना हो, आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताना चाहूँगा कि आखिर करंट को आपको किस तरीके से चेक करना है कि ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक एक स्टेप को बारीकी से हम क्लियर करेंगे और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आखिर आपको भी कभी करंट की प्रॉब्लम आती है तब आप किस तरीके से अपनी करंट की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम को देखा गया है कि इन मॉडल के अंदर या फिर हमारे सीखने वाले मैकेनिक भाई काफ़ी ज़्यादा करंट को लेके परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते कि CDI का प्रॉब्लम है, RR यूनिट का है, पिकअप कॉइल का है या फिर स्टार्टिंग कॉइल का है या फिर ST कॉइल का है। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी डिटेल के साथ हम बताना चाहेंगे। स्टेप को क्लियर समझने के लिए सबसे पहले मैग्नेट की साइड, वहाँ से इसको स्टार्ट करते हुए सीधे इसकी वायरिंग से होते हुए और इसके CDI से लेके इसकी ST कॉइल तक हमें करंट को चेक करते आना है। अब कैसे आना है वो आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले मैग्नेट की साइड चलते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ पे किस तरीके से आपको करंट को चेक करना है। करंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी यहाँ पे चेक करने के लिए चाबी की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। चाबी को अभी एक साइड रखेंगे और सबसे पहले इसके मैग्नेट से आने वाले वायर को पकड़ लेना है और सारे कपलर को यहाँ पे ओपन कर लेना है बाहर की साइड। कपलर को बाहर की साइड ओपन करने के बाद आपके पास ये टेस्टिंग लैंप होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर टेस्टिंग लैंप रहेगा तो प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं। पिकअप कॉइल को आप बिना मल्टीमीटर के भी चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले वायर बता दूं, हरे पे जो रेड पट्टी देख रहे हैं न्यूट्रल लाइट के लिए काम करेगा, वाइट वाले में स्पेशल अल्टरनेटर करंट जनरेट होता है और हरे दोनों तार जो बॉडी अर्थ होते हैं। तो याद रहे दोनों टेस्टिंग लैंप के वायर वाइट और हरे के अंदर ऐड करना है। हो सकता है ग्राउंड का वायर अगर यहाँ से कटा फटा रहेगा तब भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो टेस्टिंग लैंप को हम दोनों वायर में सफ़ेद और हरे में ऐड कर लेते हैं। दोनों वायर को इस तरीके से ऐड करेंगे, वाइट और हरे के अंदर किक को अप्लाई करेंगे। चलिए रुक जाइएगा। तो यहाँ से हमारी कॉइल परफेक्ट चेक हो गई कि हमारा अल्टरनेटर के लिए जो कॉइल लगा है वो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। दूसरा बार यहाँ पर पिकअप कॉइल का रहेगा। सबसे पहली बात, अगर मल्टीमीटर रहेगा तो मल्टीमीटर से चेक करिए, अगर मल्टीमीटर नहीं है तो उसका तरीका बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके बताएंगे और बाकी बिना मल्टीमीटर के। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप मोड पे लेना पड़ेगा, जहां से बीप की मीटर से साउंड आती है। इस तरीके से रखने के बाद इन गाड़ियों में रेंज 110 या फिर 20 या फिर 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी किसी में प्रो वाले मॉडल में 180 के आसपास हो सकता है। मल्टीमीटर का एक कपलर मैंने पिकअप कॉइल में दिया है, उल्टा सीधा कोई नहीं होता, आप जहां चाहें वहां लगा सकते हैं। मल्टीमीटर के एक वायर को हम ग्राउंड देना चाहेंगे इसके वोल्ट से। तो रीडिंग देखिएगा 140 और 35 के आसपास आ रहा है। बीपर जब भी पिकअप कॉइल शॉर्ट रहेगा तो मीटर आपको बीप की साउंड दे सकता है। जब बीप की साउंड दे तो समझ जाइएगा पिकअप कॉइल कहीं से शॉर्ट कर रहा है। रेंज को लेने का बेहतर तरीका ये है, ठीक है। 150 भी आ सकता है, 130, 35, 40, 25 भी आ सकता है, 180 भी प्रो बाइक में या फिर आई स्मार्ट वगैरह में आ सकता है। ये चेक करने का बेहतर तरीका, अगर मल्टीमीटर ना रहे तब आप किस तरीके से चेक करेंगे। अब बल्ब से चेक करने के लिए आपको इस तरीके से एक DC बल्ब लेना होगा, जो लाइट वगैरह या फिर बच्चे के खिलौने वगैरह में इस तरीके से आपको ये बल्ब देखने को मिलेगा। सीधा पिकअप कॉइल के एक वायर में इसको लगा दें और दूसरा यहाँ पे बॉडी अर्थेंगे और किक को अप्लाई करेंगे। चलिए चलिए रुक जाइए। तो यहाँ से क्लियर पता चला कि हमारी गाड़ी का पिकअप कॉइल भी जो है ना वो अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ का करंट कहाँ जाएगा, इसके कपलर को लगा लेते हैं। अब देखिए रिवर्स करंट को चेक करने के लिए ज़्यादातर DC गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैग्नेट वाला करंट RR यूनिट चार्जर के पास आता है। अब चार्जर के पास आपको ये देखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको सफ़ेद कलर का वायर देखने को मिलेगा जो सीधा अल्टरनेटर से करंट आ रहा है।
सबसे पहले वाइट वाले में करंट चेक करिए कि अल्टरनेटर करंट से जो कॉइल का करंट आ रहा है वो इसके आरआर यूनिट के पास आ रहा है या नहीं। फिर इस वाइट वाले का आउटपुट वोल्टेज जो लेंगे, आरआर यूनिट कहाँ दे रहा है इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले सफेद कलर के वायर के अंदर आपको वोल्टेज लेना है, सफेद और हरे के साथ, ताकि कहीं ग्राउंड भी कटा ना रहे। अगर रिवर्स अर्थ भी कटा रहता है तब भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दोनों वायर में टेस्टिंग लैंप को ऐड करके सबसे पहले यहाँ पे अल्टरनेटर करंट को चेक करेंगे। यहाँ टेस्टिंग लैंप को ऐड किए हैं सफेद और हरे के अंदर, इस तरीके से किक को अप्लाई कर लेंगे आराम से। देखिएगा, रुक जाइए। इससे क्लियर हमें यह भी पता चलता है कि गाड़ी का बॉडी अर्थ भी ठीक है और वाइट वाले में अल्टरनेटर करंट भी जनरेट हो रहा है। यहाँ से इसके कपलर को वापस लगाएंगे। यहाँ पे लगा चार्जर आरआर यूनिट करंट को दो जगह देगा, एक तो रेड वाला बैटरी चार्जिंग और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा जो है पीला वाला स्पेशल गाड़ी की हेडलाइट जलाने के लिए। अब हमें करंट की दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हम लाल वाले वायर को पकड़ेंगे। लाल वाला वायर अल्टरनेटर जो इसका आरआर यूनिट से आ रहा है वो बैटरी चार्जिंग और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आता है। लेकिन सबसे पहले इसके टर्मिनल को ओपन करने के बाद लाल वाले वायर में करंट को चेक करेंगे कि हमारा आरआर यूनिट इनपुट वोल्टेज दे रहा है या नहीं। फटाफट इसको ओपन करके आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। टर्मिनल को खोले हैं, टेस्टिंग लैंप का एक बार इसके टर्मिनल में ऐड किए हैं। अभी भी आपको चाबी स्विच ऑन करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे टेस्टिंग लैंप को ग्राउंड देंगे, लगाइए, चलिए, रुक जाइए। इससे क्लियर पता चला कि हमारा आरआर यूनिट अच्छे से काम कर रहा है। व्यूअर, जब भी अगर हेडलाइट की प्रॉब्लम आए तो पीले वायर के अंदर करंट को जरूर चेक करें, इससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके टेस्टिंग लैंप को ओपन कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस जो है ना, अब लाल वायर को छोड़ना नहीं है, लाल वाला वायर सीधा इसके वायरिंग के अंदर आपको ढूंढ लेना है। फटाफट इसको कर लेते हैं यहाँ पे ऐड। अब देखिएगा, जो लाल वाला वायर बैटरी की टर्मिनल पे, सेम आपको चाबी स्विच के पास में एक लाल कलर का वायर ढूंढ लेना है, वो सीधा वायरिंग में आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिएगा, इस तरीके से एक रेड पे ब्लैक पट्टी रहेगा, एक पूरी तरीके से लाल रहेगा। तो लाल वाले वायर के अंदर करंट आना चाहिए। चाहे अगर आपकी बैटरी चार्ज रहेगी तो बैटरी से करंट आएगा, बैटरी नहीं रहेगी तो आप किक लगाएंगे तब यहाँ पे करंट आएगा। उसके लिए फिर से टेस्टिंग लैंप का उपयोग करते हैं। अगर बैटरी ठीक रहेगा तो अभी टेस्टिंग लैंप काम करेगा। देखिए, रेड वाले के अंदर टेस्टिंग लैंप का एक वायर ऐड कर दिए हैं और दूसरे को अगर यहाँ बॉडी अर्थ देंगे तब हमारा टेस्टिंग लैंप अच्छे से काम करेगा। अब देखिए, आपको समझ आया होगा, सीधा लाल वाले वायर में बैटरी से करंट आ रहा है। अब जैसे ही हम चाबी स्विच को ऑन करते हैं ना, तो ये लाल वाला करंट जो होता है अपना रेड और काले में छोड़ देता है। अब यहाँ पे आपको चाबी स्विच ऑन करने की जरूरत पड़ेगी और रेड पे ब्लैक पट्टी ये वायर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। चलिए चाबी स्विच को ऑन कर लेते हैं। चाबी स्विच को ऑन कर दिए हैं। अब देखिए, रेड पे ब्लैक पट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगा। इसके CDI यूनिट को निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको रेड और ब्लैक का काम बताता चलूंगा। यहाँ देखिएगा, CDI के अंदर आपको रेड पे ब्लैक पट्टी वायर देखने को मिलेगा। इसके एक कपलर को ओपन कर लेते हैं। देखिए, इसके कपलर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रेड पे ब्लैक पट्टी वायर देखने को मिलता होगा। 12 वोल्ट की सप्लाई बॉडी अर्थ, दूसरा यहाँ पे नीले पे पीली पट्टी पिकअप कॉइल का, और यहाँ पे चौथा देखिएगा ब्लैक पे पीली पट्टी, ये सीधा ST कॉइल के पास आता है। यहाँ पे देखिएगा, आपको अच्छे से बताते चलते हैं। देखिए, ब्लैक पे पीली पट्टी कहाँ है, ST कॉइल के पास। तो याद रखिएगा, पिकअप कॉइल का वायर और 12 वोल्ट की सप्लाई, रेड पे ब्लैक पट्टी, हरा बॉडी अर्थ रहेगा, और नीले पे पीली पट्टी पिकअप कॉइल का, काले पे जो पीली पट्टी है ये आपका ST कॉइल के पास चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने चाबी स्विच को ऑन किया है। यहाँ टेस्टिंग लैंप लेंगे और इसके बॉडी अर्थ और इसके रेड पे ब्लैक पट्टी के अंदर दोनों में टेस्टिंग लैंप को ऐड करेंगे। देखिए, रेड पे ब्लैक पट्टी और मैंने बॉडी अर्थ में इसको ऐड किया। देखिए, बॉडी अर्थ और रेड पे ब्लैक पट्टी दोनों वायर लगा के रखा हूँ। जैसे ही अगर चाबी स्विच को ऑफ कर दूंगा तो यहाँ टेस्टिंग लैंप जलना बंद हो जाएगा। देखिएगा, टेस्टिंग लैंप बंद। जैसे ही चाबी स्विच को ऑन करेंगे लाइट जलना स्टार्ट। चाबी ऑफ कर रहे हैं, लाइट गई। चाबी ऑन करते ही टेस्टिंग लैंप के अंदर करंट आ रहा है। देखिए, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आपको चेक करना है। अब इसके कपलर को वापस लगा के और CDI को लगाते हैं इसके आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए। सिर्फ यही कपलर आपका काम का है, ये वाला कोई भी कपलर आपके काम का नहीं है। TPA सेंसर के लिए दिया है, जो यहाँ पे आपको देखिएगा दोनों वायर देखने को मिलेंगे, ब्लैक और रेड। आपको दिखा दूं, ब्लैक और रेड इस तरीके से देखिए, दो वायर यहाँ पे देखें। चलिए, CDI के आउटपुट वोल्टेज आपको कहाँ पे लेना है,
यहाँ देखिएगा ब्लैक पे पीली पट्टी। चलिए फटाफट इसके अंदर टेस्टिंग लैंप को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ ब्लैक पे पीली पट्टी में मैंने अपने टेस्टिंग लैंप का एक वायर लगा लिया और एक को जरा देर के लिए बॉडी अर्थ दे दिया। आप कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स आपको बताऊं यहाँ थोड़ा सेफ्टी के साथ आपको काम करना होगा। अगर थोड़ा टच करके काम करेंगे तब आपको करंट लग सकता है, इसलिए चाबी स्विच को ऑन कर लेते हैं और किक को करेंगे अप्लाई। चाबी स्विच को ऑन कर लिए, किक को अप्लाई करेंगे। बेटा लगाइए, देखिएगा बराबर यहाँ पे टेस्टिंग लैंप काम कर रहा है। चलिए रुक जाइएगा, व्यूअर्स बंद करते हैं इसको। तो आप समझे करंट का मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। हीरो बाइक के लिए आपको इसी स्टेप के साथ चेक करना है जिस तरीके से हमने आपको अभी बताया रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।